न हम ये शौक से कर रहे हैं और ना भारत है मजबूर। ये खून से ज़्यादा गाढ़े रंग की लड़ाई है, ऑपरेशन सिंदूर। बातें कई होंगी, कान खुले रखो, पर दिल की आवाज़ सुनना ज़रूर। जो एक चीज़ हर भारतीय का धर्म है अभी, अपने देश पे फ़क्र, अपनी आर्मी पे गुरूर। इस जंग में हम सब उंगलियों की तरह एक होके हाथ मजबूत करेंगे। इस बार तमाचा ऐसा होगा कि उनका घमंड चकनाचूर करेंगे। हम लोग सोच रहे थे कि इस बार का राइट एंगल स्किप कर दें, पर क्यों? हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे। सो द शो मस्ट गो ऑन, राइट? हियर वी आर। हर तरफ मेट गाला की शोर मची हुई थी, इतना सारा बज़ था, एकदम फुस पटाखा टाइप निकला। बवाल हो गया इस हफ्ते जब उन्होंने बैंगलोर में एक कॉन्सर्ट में डांट दिया उन फैंस को या ऑडियंस के कुछ मेंबर्स को जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से हैकल कर रहे थे। एट हिज सेशन शाहरुख खान, जो कि खुद एक आउटसाइडर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, अपसेट हो गए इस पूरी इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट में। तो शाहरुख तो आउटसाइडर है, लेकिन बच्चे तो इनसाइडर है, इसलिए बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा। अक्सर ये रिव्यूज़ पढ़े तो भरोसे से जाते हैं, लेकिन लिखे पैसे से जाते हैं। अब वो बताए, क्रिटिक्स जो पैसे लेके रिव्यू लिखते हैं, उनके लिए इंडस्ट्री में एक नाम है, समोसा क्रिटिक्स। Right Angle with Sonal Kalra। सोचिए कि आप एक फिल्म देखने गए बहुत अच्छा सा रिव्यू पढ़ के, और फिल्म के बीच में आप रियलाइज कर रहे हो और सोच रहे हो कि ये भगवान, ये किसने आंखें बंद करके रिव्यू दिया था। वेल, वो रिव्यू आंखें बंद करके नहीं, मुंह बंद करके दिया जाता है। एंड दैट इज व्हाई देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पेड रिव्यू। हेलो एंड वेलकम टू MyFi प्रेजेंट्स द राइट एंगल विथ मी, Sonal Kalra। In this week's weekly wrap, we'll start with the Met Gala. हर तरफ मेट गाला की शोर मची हुई थी, इतना सारा बज़ था, एकदम फुस पटाखा टाइप निकला। To be very honest, from the perspective of Indian celebrities, we were not impressed. This tiger could not roar, it was merely a whimper. मुझसे पूछो तो मेरी दो लुक्स फेवरेट गई इस बार, प्रियंका चोपड़ा की और मनीष मल्होत्रा की, who was quite a surprise and I think was the best dressed on the red carpet. I think Isha Ambani was also well dressed. उनके अलावा किसी ने शादी का दूल्हा बन गए और कोई बप्पी लहरी की याद दिला के चले गए। सो नॉट टू मच टू से। इस हफ्ते एक सैड न्यूज़ में कपूर फैमिली लॉस्ट देयर मेट्रियार्क निर्मल कपूर, द मदर ऑफ एक्टर्स अनिल एंड संजय एंड फिल्म मेकर बोनी कपूर। निर्मल जी वॉज 90 years old और अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ढेर सारा प्यार देकर गए। इंडस्ट्री से काफ़ी लोग अनिल और उनकी फैमिली से मिलने पहुंचे, इंक्लूडिंग एक्टर रानी मुखर्जी, गौरी खान, एक्टर आमिर खान विद हिज गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट एंड मेनी अदर्स। क्या आप जानते हैं कि निर्मल कपूर जी वॉज मैरिड टू प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर, हु वॉज द कजन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर पृथ्वीराज कपूर। Yes, the entire Kapoor Khandan on Anil's side is related to the Khandan on Raj Kapoor's side too. That makes Sonam, Riya, Janvi, Shania cousins to Ranbir, Kareena and Karisma in a way. है ना इंटरेस्टिंग? वेट टिल द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड बिकॉज हम एक ऐसा ही एक बहुत ही मज़ेदार पारिवारिक कनेक्शन बताने वाले हैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड। 32 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में गाना गा चुके सिंगर सोनू निगम की गायकी में तो बहुत सादगी होती है, लेकिन रियल लाइफ में अपने मन की बात बोलने से वो कभी पीछे नहीं हटते। बवाल हो गया इस हफ्ते जब उन्होंने बैंगलोर में एक कॉन्सर्ट में डांट दिया उन फैंस को या ऑडियंस के कुछ मेंबर्स को जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से हैकल कर रहे थे। इनफैक्ट हिंदुस्तान टाइम्स पब्लिश्ड a video in which you can see the way the audience members were growling, shouting, abusing Sonu Nigam, asking him to sing in Kannada. आप देखिए वीडियो। It's a beautiful show for you. I want to give all my songs to you. You cannot be shouting over there. This is not some. इसके बाद सोनू निगम इशूड अ क्लैरिफिकेशन ऑन वीडियो, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे डाला। एक होता है कन्नड़ा 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 और एक होता है
कन्नड़ा कन्नड़ा कन्नड़ा। फर्क है दोनों में। सिर्फ 4-5 गुंडे टाइप थे जो वहां पे चिल्ला रहे थे। उनको इनफैक्ट वहां के हजारों लोग मना भी करते थे, रोका। लड़कियां मुझे याद, उनको चिल्ला रही बोली थी मत करो ऐसे, डोंट डिस्टर्ब द सीन। उन पांचों को ये बताना और ये याद दिलाना बहुत जरूरी था कि पहलगाम में जब पैंट उतारी गई थी तो भाषा नहीं पूछी गई थी। और कन्नडिगास बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। आप लोग कमेंट्स में ये मत सोचिए कि वहां पे कुछ ऐसी वेव चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। But things kept on escalating and he had to issue another statement जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। और एंड में उन्होंने एक और पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने इस सारी कंट्रोवर्सी के लिए कर्नाटका के लोगों को सॉरी बोला। One of the biggest media events of India, Waves 2025, कल्मिनेट हुआ मई 4 को मुंबई में। यहाँ पर आई थी पूरी फिल्म इंडस्ट्री, बहुत ही जाने माने लोग। इतने इन्फ्लुएंशियल माइंड्स अगर इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें तो सुनने को मिलेंगी। एट हिज सेशन शाहरुख खान, जो कि खुद एक आउटसाइडर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, अपसेट हो गए इस पूरी इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट में। He said, I also have a problem with the distinction between insider and outsider. What truly matters is how you hold your ground in the world you aspire to enter, be it business, politics or acting. Well, शाहरुख तो outsider है लेकिन बच्चे तो insider है, इसलिए balance तो रखना ही पड़ेगा। वहीं आमिर खान ने एक्सप्रेस किया why he feels that films do not do too well at theatres these days. The window is too small between a theatrical and OTT release, said Amir. You're killing your own business. We agree with Amir Khan here. I think everyone in the industry needs to take a stand to save theatres and say कि जल्दी ही, बहुत जल्दी पिक्चर को OTT पे रिलीज नहीं कर देना चाहिए. There should be an ample gap. In fact, the entire industry better come together to say कि हम at least 4 हफ्ते या 6 हफ्ते तक अपनी नई फिल्म को थिएटर के बाद OTT पे नहीं आने देंगे. That will go a long way in bringing people back to the theatre. Blockbuster, brilliant, 5 stars. We get to hear these words every Friday when films are reviewed. Critics के कहने पे हम must watch movies देख तो लेते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पर असली कहानी कुछ और ही निकलती है तो we want our 3 hours and our hard-earned money spent on the tickets back. क्योंकि अक्सर ये रिव्यूज़ पढ़े तो भरोसे से जाते हैं लेकिन लिखे पैसे से जाते हैं। इस भरोसे को यूज़ करके पीपल मैनिपुलेट अस एंड अर्न मनी आउट ऑफ इट। इसीलिए इन टुडेज सॉल्ट विद सोनल मैं ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेती हूँ कि इस बात की तह तक जाएंगे कि आज तक आपको फिल्म कंटेंट और रिव्यूज़ के नाम पे मोस्टली जो भी दिखा है समझ लो बिका है। मूवी रिव्यूज़ अब कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्पेशली सिंस सोशल मीडिया जो जब से इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इंडिया में, इंडस्ट्री को एक दीमक अंदर ही अंदर खा रहा है। पेड रिव्यूज़ और पेड कंटेंट। फिल्मों के बाजार में आजकल सब कुछ बिकाऊ है। पोस्टर्स पे जो वो स्टार्स देखते हो ना, वो भी। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। अल जजीरा की सुपर्णा शर्मा ने एक स्टोरी की थी रिसेंटली जिसमें उन्होंने यशराज फिल्म्स, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस ऑफ इंडिया, उनके एक अननेम्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव से ये बात निकलवा ली, एंड आई कोट, It is an open secret in the film industry that 70 to 80% of the reviews are paid reviews. Paid reviews are very much a part of this business as any other business, unquote. फिल्ममेकर करण जौहर जैसे बड़े प्रोड्यूसर जब खुद ये बात एडमिट कर लें कि उन्होंने पैसे दे के रिव्यूज़ फिक्स करवाए हैं इन द पास्ट, तो बात और भी ज़्यादा क्रेडिबल हो जाती है। Take a look at what Karan Johar said in a panel discussion to Film Companion. That charts with the stars are ready before the film only. 4, 3.5 years. You know that 80% people those stars. Paid pandemic sell. There are paparazzi you pay. There houses you pay. You do it because you have to build perception. You do whatever it takes. You do it. It's all fine. सरप्राइज इस बात से ज़्यादा होता है कि उन्होंने तो ये बोल्डली एडमिट कर लिया। हम आपको बताते हैं कि ये सब होता कैसे है। हर फिल्म की एक पीआर टीम होती है जिसका मेन काम होता है फिल्म के अराउंड रिलीज से पहले पॉजिटिव बज़ क्रिएट करना। रिव्यूज़ 4-5 कैटेगरीज के होते हैं। पहले इस्टेब्लिश्ड पब्लिकेशंस के रिव्यू जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जो लेगेसी न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं जो डेकेड से फिल्म रिव्यूज़ वगैरह करते आ रहे हैं। दूसरे टाइप के रिव्यूज़ जो ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, जो पिछले 10-12 साल में लाइमलाइट में आए हैं, जैसे बॉलीवुड हंगामा, पिंक विला, बॉलीवुड लाइव, पीपिंग मून वगैरह। थर्ड कैटेगरी है फ्रीलांसर्स की, जो ज़रूरी नहीं कि किसी पब्लिकेशन या पोर्टल के साथ परमानेंटली जुड़े हों, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रिव्यूज़ लिखते हैं, जैसे ट्रेड एनालिस्ट्स होते हैं, जैसे तरन आदर्श, कोमल नहाटा।
फिर है यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स जैसे सुमित कडेल, या यूट्यूबर्स जैसे कमाल आर खान, या यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स जैसे अनमोल जामवाल, शान पराशर वगैरह लोग जो ना कि सिर्फ पूरी फिल्म पे बट ट्रेलर पे भी, टीज़र पे भी, हर छोटे छोटे एसेट्स जब रिलीज़ किए जाते हैं तो उनके भी बारे में रिव्यूज़ लिखते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स तो फिल्म इंडस्ट्री की वो शादी के नाराज़ फूफा की तरह हैं जो अक्सर कुछ ना कुछ ओपिनियन रखते ही हैं, फिल्म के गाने से लेके, टीज़र से लेके, ट्रेलर से लेके पूरी फिल्म तक। तो जो फिल्म के पीआर है वो इन सब लोगों के लिए एक प्रेस शो ऑर्गेनाइज करते हैं। 99% ऑफ द टाइम्स ये शो फिल्म के रिलीज से 1-2 दिन पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें इन सबको ये फिल्म दिखाई जाती है ताकि उनके रिव्यूज़ फ्राइडे की सुबह तक बाहर आ जाए रिलीज़ के दिन। इस पूरी चीज़ में एक और कंपोनेंट के लिए अलग से पैसे रखे जाते हैं इन द बजट ऑफ द फिल्म टू बाय गुड रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव पोस्ट्स एंड स्टोरीज फॉर सोशल मीडिया। हमने एक पीआर प्रोफेशनल से बात की जो कि अक्सर अपने बजट में से ये पॉजिटिव रिव्यूज़ वगैरह ख़रीदने के लिए पैसा खर्चा करते हैं। उन्होंने ऑफ कोर्स स्क्रीन पे आके अपना नाम ना बताने की इच्छा जाहिर की, लेकिन हमें काफ़ी कुछ डिटेल में बताया कि ये सब होता कैसे है। ज़रा सुनिए। ये सब मुंबई की पीआर एजेंसी डिसाइड करती है, उनको रिव्यूज़ मैनेज करना बोला जाता है। तो प्रोड्यूसर्स ईदर टेल अस व्हाट दे वांट और टीम सजेस्ट हाउ दे शुड क्रिएट पॉजिटिव परसेप्शन अराउंड देयर फिल्म। पैप पेजेस हैं जैसे मानव मंगलानी है, विरल भियानी है, उनके पास ये स्टार्स वाले पोस्टर्स भेजे जाते हैं टू पोस्ट ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑफ रिलीज। और उस पर भी कभी कभी आप ऐसे पोर्टल्स को देखोगे क्रेडिट कर दिया जाता है जिनका नाम किसी ने सुना ही नहीं है। विरल आई थिंक उसने शुरू किया था 6,000 रुपये एक पोस्ट से, एंड नाउ ही चार्जिंग समवेयर अराउंड 50,000। तो अब तो वो है कि वीडियो रिव्यूज भी जो है वो भी पेड है। तो थिएटर्स के बारे क्या होता है कि लोग सवाल पूछेंगे, पिक्चर्स कैसी लगी, सारा सवाल इकट्ठा करेंगे, पीआर एजेंसी को भेज देंगे और फिर वही बाइट जो है प्रमोशन में यूज होने लग जाती है। जनता बाइट्स की तरह अपने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं लोग। अब वो बताए क्रिटिक्स जो पैसे लेके रिव्यू लिखते हैं उनके लिए इंडस्ट्री में एक नाम है समोसा क्रिटिक्स। इस टर्म को सबसे पहले यूज़ करने वाले लोगों में से थे ट्रेड एक्सपर्ट अतुल मोहन जो कि एक ट्रेड मैगजीन भी चलाते हैं, एंड कमाल आर खान, और अक्सर वो ये टर्म्स यूज़ करते हैं। समोसा क्रिटिक का मतलब होता है, मतलब समोसा क्रिटिक इसलिए क्योंकि जब ये प्रेस शोज़ ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसमें एक रिफ्रेशमेंट बॉक्स दिया जाता है क्रिटिक्स को, और उसमें पॉपकॉर्न कोक वगैरह के साथ अक्सर होता है एक बेचारा समोसा। ऐसा नाम इसलिए पड़ गया है क्योंकि लोगों को पता चले कि कुछ लोग उसी समोसे के तेल में अपना ईमान भी फ्राई करके बेच रहे हैं आजकल। तो ये जो मूवी रिव्यूज़ हैं ये 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक में टिपिकली ख़रीद लिए जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि जो बड़ी पब्लिकेशंस है, जो लेगेसी पब्लिकेशंस है, टाइम्स ऑफ इंडिया, HT, इंडियन एक्सप्रेस एक्सेट्रा, यहाँ पर आप रिव्यूज़ नहीं खरीद सकते। यहाँ आप पॉजिटिव एडवर्टोरियल आर्टिकल्स, जो कि बताया जाता है बाकायदा अखबार के शुरू में कि ये एडवर्टोरियल्स हैं, जिसमें इस तरीके के आर्टिकल्स, व्हाट आर द 10 थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू इन दिस फिल्म, या दिस फिल्म इज़ बिकमिंग टॉक्ड अबाउट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इस तरीके के आर्टिकल्स जो हैं वो इन अखबारों में पैसे देके छपवाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ नंबर्स फज करने का स्कोप नहीं होता। तो ये नहीं कि उस फिल्म ने 5 करोड़ कमाए और आप अखबार में हेडलाइन में लिखवा दें कि किसी ने 50 करोड़ कमाए। तो पैसे देके भी लेगेसी न्यूज़पेपर्स ये काम नहीं करते। लेकिन बहुत से फ्रीलांसर्स के पास इस तरीके का कोई एथिकल बेंचमार्क नहीं है। जो सुपर्णा की अल जज़ीरा वाली रिपोर्ट में उन्होंने एक बाकायदा पूरा रेट कार्ड शेयर किया है कि कौन कितने पैसे लेता है, और ये रेट कार्ड उन्होंने निकलवाया है ऐसे लोगों से जिन्होंने पेमेंट की है, और ये बाकायदा एजेंसीज जो हैं वो सर्कुलेट करती हैं कि एक पोस्ट से लेके पूरे रिव्यू के क्या रेट्स हैं। ये जो सारा पेड रिव्यूज़ का मैटर है ये लाइमलाइट में आया पिछले साल करण जौहर और आलिया भट्ट की एक प्रोडक्शन थी जिगरा। इस मूवी को लेके काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे थे, लेकिन द मेकर्स ऑफ द फिल्म क्रिएटेड an illusion around much before the release that Jigra would be a hit, right from the time its trailer got released. But film के release होने से just 4 दिन पहले करण जौहर ने announce किया, and that was a rather shocking announcement, that Dharma Productions would not hold a special screening for Jigra, which was quite an exception, because अक्सर सारे बड़े production houses अपनी movies के लिए ऐसी preview screenings रखते हैं। Sources कहते हैं कि there were mainly 2 reasons for this announcement. पहला, that the makers did not want कि कोई भी negative image बने फिल्म की without even the audience is getting a chance to watch it. And secondly, Karan Johar by then had decided
and he was so sick and tired of extortion that he had decided that he had no money or was not in the mood to pay extra money अगर उनको ये फ्रीलांसर क्रिटिक्स उनसे पैसा कमाने की कोशिश करें. जब फिल्म दिखाई ही नहीं तो किसी के बुरा या अच्छा बोलने या कोई रिव्यू आने का कोई चांस ही नहीं होगा. तो ये जो अच्छे रिव्यूज़ लेने के लिए जो PR एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं वो है 3 P's: पैसा, प्रेशर और प्रेजेंस. पैसे के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एक बाकायदा रेट कार्ड होता है. प्रेशर जो कि इस्तेमाल किया जाता है सीनियर एडिटर्स पे, जिनको ये कहा जाता है कि आप प्लीज़ अपने रिपोर्टर को, अपने रिव्यूअर को थोड़ा कहिए कि लिखो मगर प्यार से, थोड़ी हेडलाइन वगैरह नेगेटिव नहीं रखें. तो बाकायदा इस प्रेशर का खूब इस्तेमाल होता है सीनियर एडिटर्स के ऊपर. और प्रेजेंस जो कि है गिफ्ट्स या टेम्पटेशंस जो कि ऑफ़र की जाती हैं बहुत सारे क्रिटिक्स को अच्छा लिखने के लिए. इसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राइट एंगल के ऋषभ सूरी, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के ऑफिशियल फिल्म क्रिटिक भी हैं. और ऋषभ ने बहुत ही मज़ेदार बातें बताई उनको क्या क्या गिफ्ट्स ऑफर हुए हैं. सुनिए. प्रेजेंस के जो ऑफर आते हैं PR टीम से, फिल्म की टीम से, या कभी कभी एक्टर्स की साइड से भी, आई फेस दिस. कुछ टाइम पहले एक स्पोर्ट्स ड्रामा आया था ऑफ दिस वेरी पॉपुलर स्टार. उनकी तरफ से एक फीलर आया था कि अगर रिव्यू अच्छा होगा या अच्छा रिव्यू तो वी वांट टू गिफ्ट यू एन आईफोन. और फिर ऐसी चीज़ें भी हुई हैं इन द पास्ट जहाँ पर ऑफर आई कि जंकेट्स पर लेके जाएंगे आपको. जंकेट्स बेसिकली होती हैं पेड ट्रिप्स जो फुली स्पॉन्सर्ड होती है फिल्म की टीम से या फिर प्रोडक्शन हाउस से. वो आपको किसी एक्सोटिक लोकेशन अब्रॉड लेके जाते हैं या फिर विद इन इंडिया किसी लग्जूरियस प्रॉपर्टी में ठहराते हैं. ऑल एक्सपेंसेस दे पे. उससे भी एक अनसेट चीज़ एक्सपेक्टेड होती है कि आप उनकी फिल्म को सपोर्ट करोगे, आप उसके लिए पॉजिटिव चीज़ें लिखोगे, रिव्यू में संभाल लोगे इज़ दैट टर्म जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली थ्रो अराउंड होता है इंडस्ट्री में. और ऐसी भी कभी कभी सिचुएशंस बनाई जाती हैं जहाँ पर हमें बुलाया जाता है टू मीट द स्टार. उनको ऐसा लगता है कि एक सेल्फी क्लिक करने को मिलेगी, स्टार से मिलने को मिलेगा, स्टार पर्सनली एक अटेंशन दे देगा, उनको 1-2 मिनट बात कर लेगा तो फिल्म को बहुत फ़ायदा मिलेगा, फिल्म को सपोर्ट करेगा जो क्रिटिक है या फिर जर्नलिस्ट है. तो ऐसे जो प्रेजेंस के ऑफर है ये चलते रहते हैं. तो अब आते हैं इस बात पे कि अगर पैसा, प्रेशर, प्रेजेंस नहीं काम करते या नहीं दिए जाते, ऑफर नहीं किए जाते तो फिर क्या होता है. अब जब पैसे नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली जो नाराज़ फूफा हैं वो नेगेटिव चीज़ें पोस्ट करेंगे फिल्म के बारे में सोशल मीडिया पे. और पैसे मिलने के बाद शायद अपनी ही कही हुई बातों से यू टर्न भी मार लें. तो ऐसे ट्रैक्स काफ़ी अक्सर चेंज किए जाते हैं. टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल. वन ऑफ द ट्रेड एनालिस्ट और क्रिटिक पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया ऑन 2 October 2022 अबाउट द फिल्म आदि पुरुष's टीजर, जो प्रभास की फिल्म थी आदि पुरुष. उन्होंने क्या लिखा आप देखिए और फिर देखिए कि उसके एग्जैक्टली 2 दिन के बाद उन्होंने क्या लिखा. अक्सर ये कहा जाता है कि सीनियर ट्रेड एक्सपर्ट्स जो है उनको आसानी से मिल जाते हैं तकरीबन 35 से 45 हज़ार रुपये फॉर वन प्रमोशनल पोस्ट ऑन सोशल मीडिया. जो उनसे कम नोन लोग हैं उनको मिलते हैं करीब 10,000 रुपये. कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 1,000 रुपये पर पोस्ट मिलते हैं और फिर वो ढेर सारी पोस्ट डालते हैं. तो महीने के वो ऐसे 10 से 15 पोस्ट कर लेते हैं. पूरा पोस्ट उनके पास लिखा हुआ आता है, उन्हें बस अपने हैंडल से उसको पुश करना होता है. इनफैक्ट वी मैनेज टू गेट आवर हैंड्स ऑन सम स्क्रीनशॉट्स जहाँ पे एक फिल्म की टीम, हमने छोटा सा स्टिंग ऑपरेशन टाइप किया जिसमें हमारी एक फिल्म की टीम ने अपने प्रमोशनल मटेरियल को भेजा कैसे इन्फ्लुएंसर को और कैसे इन्फ्लुएंसर ने उनको प्रॉमिस किया कि वो जाएगा. ये आप स्क्रीन पे देखिए. और कभी कभी ऐसे केसेस सामने आते हैं जिससे समझ आता है कि कैसे ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड भी जा सकती है. Actor Vidyut Jamwal, who is known for action films such as Commando, actually took to Twitter or X in February 2024 and he alleged that he was being forced to pay a trade analyst for writing positive things. इस सारे रिव्यूज़ वगैरह के सिलसिले में एक और बड़ी कंट्रोवर्सी आई व्हेन द मेकर्स ऑफ द फिल्म कल्कि 2898, वो भी प्रभास की फिल्म थी. अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड हंगामा, इस फिल्म के मेकर्स ने कोर्ट केस किया. दे एंडेड अप सूइंग 2 ट्रेड एनालिस्ट फॉर अलेजिडली अंडर प्लेइंग द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ द फिल्म. उनसे ये डिमांड की गई कि वो उन नंबर्स के लिए जो उन्होंने वो नंबर्स कहाँ से लिए अपने सोर्सेज को रिवील करें या फिर 25 करोड़ रुपए का हर्जाना उनको दें. Sumit Kadel, who was one of the 2 people who was sued, in turn ended up suing Bollywood Hungama for defamation for carrying all of this. So बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कौन यहाँ सच्चा है कौन नहीं सच्चा है.
तो इस पैसे दे दो तारीफ ले लो वाली प्रॉब्लम से आज की डेट में सारे प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन हाउसेस बहुत परेशान हैं, बिकॉज स्मॉल फिल्म मेकर्स कैन नॉट अफोर्ड टू पे एंड बिग फिल्म मेकर्स के साथ लिटरली एक्सटॉर्शन हो रहा है। मतलब पैसा दो तभी कोई पॉजिटिव लिखेगा, पैसा नहीं दो तो ना ही लिखे लेकिन नेगेटिव लिखेगा, तो मतलब इलाज क्या है। रेडिट पे जर्नलिस्ट हिमेश मानकर का एक ट्वीट फीचर हुआ था कुछ साल पहले जिसे एक्टर वरुण धवन ने लाइक भी किया था। उन्होंने खुल्लम खुल्ला लिखा था कि पेड रिव्यूज़ जो हो रहे हैं दे आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ फियर एंड नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। एक प्रोड्यूसर हैं दीपक मुकुट जिन्होंने ऋषि कपूर तापसी पन्नू की मुल्क जैसी फिल्म या सनम तेरी कसम जैसी फिल्में बनाई हैं। अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म आई थी द भूतनी। He had a very honest take on this and therefore please listen to what he had to say. You don't have any choice sometimes. I'm not saying I don't believe and I don't encourage it, frankly speaking. Firstly, if what I am saying it should be stopped. It should be stopped in what? No critic should give any kind of reviews for 3 days. Then you don't need to buy anything, na? As simple as that. If you're getting forced by any big productions, big corporate companies or whoever the things, then हमारे जैसे producers का क्या होगा? We don't have any choice. Marketing वाला हमको बोलेगा, PR वाला हमको कुछ भी बोलेगा, सर कि ऐसा कर दो, सर ऐसा होगा, ऐसा करो, ऐसा होगा। तो ये सब हम क्यों? हमको मजबूरन कुछ करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा ना। मजबूरी है हमारी, ये हमारी चाहिए नहीं हमको, ये मजबूरी है। बिकॉज हम क्या करें, एक प्रोड्यूसर के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। फिर बाद में बोलेंगे सर आपको बोला था आप ऐसे करो। वेल टू सम दिस अप, अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं है, सब अपने फेवरेट होते हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म हो जो उन्हें दे रहा हो बहुत सारी तारीफ पैसा लेकर, तो इट्स प्योरली ट्रांजैक्शनल। लेकिन कोई सामने से आकर आपको धमकी दे रहा हो कि मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, इसे ट्रेड में एक्सपर्टीज़ नहीं, दिन दहाड़े डकैती बोलते हैं। रही बात पेड रिव्यूज़ की, तो जब ऑडियंस फिल्म देखेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होना तय है। जैसे वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की पिक्चर में चाहे आप जितनी भी अच्छी फ़ोटो देख लो, पहली मीटिंग में लड़की की फ़ोटोशॉप्ड स्किन और लड़के का सांस रोक के छुपाया हुआ पेट सब एक्सपोज हो जाता है ना, तो फिर एक्सपोज तो हो ही जाते हैं एंड में, आप समझ रहे हो ना। थ्रेट है, डेथ होने वाली है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि इस हफ्ते के हमारे पहले न्यूज़ मेकर नन अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द वन एंड ओनली डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि फिल्मों की डेथ होने वाली है। ही रोट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल कि बाकी कंट्रीज़ जो है वो इंसेंटिव लेके अमेरिकन फिल्म्स को बाहर शूट करने के लिए ले जा रही हैं, इसकी वजह से अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री की डेथ जो है वो बहुत नज़दीक है। इसके चलते उन्होंने क्या किया कि एक अनाउंसमेंट की है, काफ़ी शॉकिंग अनाउंसमेंट, कि जो भी फिल्में बाहर शूट होंगी जब वो अमेरिका में आएंगी तो उनको 100% टैरिफ लगेगा। लेकिन इसके बाद किसी को क्लैरिटी नहीं है कि इसका मतलब क्या है। इतने सारे डाउट्स डालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप तो चुप हो गए, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो इंडियन फिल्म्स जो कि ऑब्वियसली बाहर शूट हो रही हैं उनकी टिकट्स पे 100% टैरिफ लग जाएगा, तो जो इंडियन फिल्म्स डायस्पोरा के लिए NRIs के लिए देखने मिलती हैं वो उनकी टिकट्स बहुत महंगी हो जाएंगी। डज दिस मीन दैट फॉर अस? क्या इसका ये मतलब है कि उनकी ओवरसीज़ कलेक्शंस, जो हमारे प्रोड्यूसर्स बेचारे पहले ही कमर टूटी हुई है, अब जो थोड़ी बहुत ओवरसीज़ कलेक्शन होती है वो भी नहीं होगी? डज दिस मीन दैट? डज दिस मीन कि जो कंट्रीज़ सब्सिडीज़ दे के, जैसे कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, सब्सिडीज़ दे के अपने पास बुलाती हैं कि हमारे यहाँ आकर शूट करो, अब वो फिल्मों की कॉस्ट जो है वो सब्सिडीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा बिकॉज अमेरिका इतना टैरिफ लगा देगा? डज दिस मीन दैट? और डज दिस इवन मीन कि कोई फिल्म अमेरिकन हो लेकिन सिर्फ एक सीन मान लो उसका बाहर शूट हुआ है, तो क्या उस पर 100% टैरिफ लगेगा? इन सारी चीज़ों के बारे में ज़ीरो क्लैरिटी है अभी। लेकिन बस ये ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शॉकिंग अनाउंसमेंट कर दी है और सब लोग डर गए। इंडियन फिल्म मेकर्स शेखर कपूर एंड विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पे आकर इस बारे में अपने ओपिनियन दिए। आप देखिए उनका क्या कहना था। इस हफ्ते के हमारे दूसरे न्यूज़ मेकर बने लेट एक्टर इरफान के बेटे बाबिल, जिन्होंने सबको डरा दिया। 3 मई की रात को उन्होंने कुछ ऐसे वीडियोस इंस्टाग्राम पे डाले जिसमें बाबिल काफ़ी अच्छी कंडीशन में नहीं दिख रहे हैं। He was crying in those videos. He was saying things about Bollywood being a fake industry, about people in Bollywood being rude. उन्होंने कई एक्टर्स का नाम भी लिया, जैसे अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और काफ़ी और एक्टर्स का भी। जब ये वीडियोस वायरल हो गए तो बाबिल ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया।
जो उन्होंने बाद में रीएक्टिवेट किया। ये वीडियोस हमारे पास हैं, बट हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज मेंटल हेल्थ सिचुएशन उनको यहाँ प्ले नहीं करना चाहते हैं। बाद में उनको सारी फिल्म इंडस्ट्री के जिन जिन लोगों का स्पेशली उन्होंने नाम लिया था, उन सब ने उन्हें अपना सपोर्ट दिया। दे पुट आउट स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम। बाबिल और उनकी टीम ने भी एक क्लैरिफिकेशन दिया दैट ही एक्चुअली वांटेड टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय दोज पीपल दैट ही हैड नेम्ड। ही वाज नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव। कुछ टाइम पहले हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू की थी बाबिल ने। आकाश भटनागर फ्रॉम HT had interviewed him, where Babil had expressed very frankly the situation that he's been facing with regards to his mental health. Please watch what Babil had to say. I came into this industry with my heart open, arms open, and it really broke me as a person. Like, it didn't break me, but it hurt me a lot, and I dealt with a lot of pain and a lot of anxiety. मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। It is really important that whenever people are feeling down and out, feeling so low because of circumstances in their life, the one thing that they need to do is to seek professional help. The other thing that they need to do is to reach out to their friends and family. So अगर बाबिल को हम कोई सलाह दे सकते हैं तो वो सिर्फ ये है कि प्लीज़ जिससे भी आपको कंफर्ट है आप उससे बात करें। देयर आर सो मेनी पीपल हु लव यू एंड वुड वांट टू रियली हेल्प यू आउट इन दीज टफ टाइम्स। टेक केयर बाबिल, विल सी यू एट द मूवीज। बच्चे बोलते हैं अकाउंट हैक हो गया, मर्द बोलते हैं कि उनके PR एजेंट से गलती से बटन दब गया, लेकिन विराट कोहली जैसे लेजेंड्स बोलते हैं द एल्गोरिथम मिस्टेकनली रजिस्टर्ड एन इंटरैक्शन। इस हफ्ते तो कुछ ऐसी ही चीज़ हो गई और हमें इंस्टाग्राम के बारे में ऐसा जानने मिला जो अगर ये ना होता तो हमें कभी पता नहीं चलता। रॉफल मोमेंट के हकदार हैं क्रिकेटर विराट कोहली, जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। ओके, इनफ विद द जाइब्स। द रॉफल मोमेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ अ लाइक जो क्रिकेटर विराट कोहली के अकाउंट से हुआ एक्टर अवनीत कौर के एक फ़ैन पेज पे पोस्टेड एक पिक्चर के ऊपर। अवनीत कौर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि वो पहले चाइल्ड एक्टर थी और अब वो इन्फ्लुएंसर हैं, एक्ट्रेस भी हैं। उन्होंने कुछ फिल्में की हैं जैसे मर्दानी, टीकू वेड्स शेरू। 31.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। विराट कोहली के लाइक के बाद उनके 48 घंटे में 2 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए। जब विराट कोहली ने ये लाइक किया तो किसी फ़ैन ने उसको स्क्रीनशॉट किया और उसके बाद वो आग की तरीके से इंटरनेट पे फैल गया। तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सोच पाना मुमकिन नहीं था। विराट actually gave an explanation about this. See what he said. I would like to clarify that while clearing my feed, it appears the algorithm may have mistakenly registered an interaction. There was absolutely no intent behind it. I request that no unnecessary assumptions be made. Thank you for your understanding. उनको लगा कि उनकी इनिंग्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन नहीं। थर्ड एम्पायर यानी कि सोशल मीडिया ने इस बैट्समैन को पिच से जाने ही नहीं दिया। बाउंसर पे बाउंसर डाले मीम्स के। इनफैक्ट इतनी मज़ेदार मीम्स आई कि हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। किसी ने कहा एल्गोरिथम इंटरैक्शन इज इक्वल टू बीवी की डांट। राहुल वैद्या ने इनफैक्ट इसके बारे में पोस्ट किया तो विराट कोहली ने उनको ब्लॉक कर दिया। तो उन्होंने कहा कि शायद विराट कोहली ने ब्लॉक नहीं किया हो, शायद ये एल्गोरिथम का इंटरैक्शन हो। मतलब इतनी मस्ती हुई इस बारे में कि लोगों का बहुत सारा हंसी का कोटा पूरा कर दिया। वेल, थैंक यू विराट। इस हफ्ते इस सेक्शन में हमारे पास बस हॉट ही हॉट सामान है। What's super hot is 17 साल के बाद बड़े पर्दे पे वापस आ रहे हैं जोड़ी ऑफ सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार। They have signed a new film which is a thriller to be directed by Priyadarshan. I think it's a really good news for their fans. एक और कास्टिंग की भी बहुत खुशी की लहर दौड़ गई है which is Deepika Padukone to star with Prabhas most likely in his next film Spirit. What's hot is Ethel Caterham, the lady who became the oldest living person at the age of 115. She's a British woman who's lived in India in the past. Ethel Caterham इस हफ्ते दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र वाली औरत बन गई और उन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार कोट दिया है which says, Never argue with anyone. I listen to everyone but do whatever I want to do. I think that's great advice. The advice itself is very hot. What's hot again is आलिया भट्ट जो डेब्यू करने जा रही हैं कैन फिल्म फेस्टिवल में। कैन फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में होता है, कैन सिटी में, इस बार हो रहा है 14 मई से लेकर 23 मई तक। We are looking forward to seeing Alia on the Cannes red carpet. Super hot.
इस हफ्ते आ रही हैं 2 फिल्में, राजकुमार राव और वामिका गाबी स्टारर भूल चूक माफ, जो कि ट्रेलर से समझ में आ रहा है कि एक टाइम लूप की स्टोरी है, बहुत ही मस्त ट्रेलर है। और दूसरी एक एनिमेटेड फिल्म शिनचैन और डायनासोर डायरी। एक और फिल्म जो इस हफ्ते मैं चाहती हूँ आप लोग देखें वो है मराठी फिल्म अता थंबेचा नाय। ये अभी थिएटर्स में है और Z5 पे आएगी बाद में OTT की। इट्स अ ब्यूटीफुल हार्ट वार्मिंग स्टोरी अबाउट एन असिस्टेंट BMC म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर जो कि ग्रेड 4 के BMC वर्कर्स को उनके 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पास करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ आ सके। दिस हैज़ बीन स्पेशली रिकमेंडेड बाय कविता अवस्थी फ्रॉम द राइट एंगल टीम। This week's sneak peek is dedicated to a lovely, quirky rap song done by budding musician Ashna Siroi. It's a beautiful song. I've watched the music video. It's going to be released around Mother's Day. It's dedicated to all the moms in the world. The title of the song is एक मैं 8 हाथ। जैसे किस तरीके से एक माँ के समझो 8 हाथ होते हैं, वो हर तरफ काम ही करती रहती हैं, पर बहुत ही प्यारे तरीके से गाना बनाया है। हो सके तो आप अपनी मॉम के साथ देखिएगा, यू वुड रियली लाइक इट। आई थिंक आशना हैज़ डन अ फैबुलस जॉब विद इट। गाय नाम से हैंडल ने एक बहुत ही फनी फोटोग्राफ डाला है। इस फोटोग्राफ में है एक्ट्रेस पूजा भट्ट और उनके साथ जो है उनको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि है पूजा भट्ट के बहन के पति के बहन के पति के बहन के पति कुणाल खेमू। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वी हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस रिडल फॉर यू। And to wrap up this week's episode, I'm leaving you with a contest. Please बताइए कि इस episode के Salt with Sonal का topic क्या था? If you give the right answer, you get a chance to meet some of your favorite stars जो कि हमारे पास HT City Stars in the City में आते हैं। तो हम आपको अपने ऑफिस बुलाएंगे और आपके favorite stars से आपको मिलवाएंगे। You've understood the question, right? So write the answer in the comment box below. And with this, I come to the end of My5 Presents The Right Angle with me, Sonal Kalra. For this week, stay good, stay blessed. Good morning क्यों बोल दिया मैंने? तो प्लीज बताइए। एंड नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा। मैंने इसे, आप देख रहे हो मैंने इसे चिपका रखी है स्माइल। आज नीरज नहीं है कहने के लिए बाल आगे कर लीजिए, नेक से बाल हटा लीजिए। क्या हाल है? अब तो तुम्हें कहना पड़ेगा।